देखो बेटा, इससे पहले संधारित्र का श्रेणी क्रम कराया था। ये संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन है, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता? आमने सामने जोड़े जाते। तो देखो, तीन संधारित्र हैं, एक ये C1 है, एक ये C2 है, एक ये C3 है। आमने सामने जुड़े तो इनकी जो पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दें, और ये दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देंगे। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते। बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो तीन जगह बट जाएगा, एक Q1 इसमें जाएगा, Q2 इसमें आएगा, Q3 इसमें जाएगा। जब इसमें प्लस क्यू आवेश देंगे तो पहली वाली प्लेट का यही प्लस की, प्लस 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 और प्लस 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 और प्लस। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा अंदर वाले पे क्या हो जाएगी? माइनस। चार प्लस बना दे, अच्छी लगेंगे। वैसे क्यों बना सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा अंदर माइनस 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 माइनस, और बाहर वाले पे क्या आएगी? प्लस आएगी। जब बाहर वाले पे प्लस आएगी तो ये कहां पहुंचेगी? बिंदु बी पे पहुंचेगी। और बिंदु बी का संबंध किससे कर देंगे? पृथ्वी से कर देंगे। बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर देंगे। बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर देंगे। जब पृथ्वी से कर देंगे तो संपूर्ण धनावेश का हम चला जाओ पृथ्वी में, और इसका विभव क्या है? भी है। तो ये बोलेंगे कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, ठीक। अब देखो भाषा में संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, ये समांतर क्रम संयोजन है में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से, प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, ठीक है। बिंदु बी से जोड़ते, बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, ठीक है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते। बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। व्यंजक, व्यंजक में कहेंगे कि माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े, इन पर विभव की मात्रा V है, टोटल विभव की मात्रा क्या है? V है।
आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3 है, तब कुल आवेश। देखो माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन पर विभव की मात्रा भी है तथा आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3 है, तब कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर 1। लेकिन विद्युत धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। इसमें गुणा कर देंगे तो CV बराबर का आएगा Q, तो Q बराबर का आएगा CV। अब देखो बेटा C1 के साथ Q1 है, C2 के साथ Q2 है, C3 के साथ Q3 है। विभव की मात्रा क्या है? समान है, सभी के लिए विभव की मात्रा समान है। तो देखो बेटा यहां लिख लें, जगह है अपने पास। तो Q1 C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मान रखेंगे Q का, Q1 का, Q2 का, Q3 का मान रखेंगे। तो Q का मान रखेंगे CV, ये C1 भी, ये C2 भी, C3 भी, भी कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी सो भी कटे गए, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही कुल धारिता का व्यंजक है, यही कुल या तुल्य कह सकते हो, धारिता का व्यंजक है, यही कुल धारिता का व्यंजक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? कब जोड़ा जाता है? जब कुल धारिता बढ़ानी हो, इसमें जुड़ती चली जाए। ठीक, तो एक बार रिपीट करें जरा इस क्वेश्चन को। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते। बिंदु ए को आवेश दिया जाता है, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन पर आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3 है, विभव की मात्रा भी आगे पीछे बोल दे, कोई परेशानी नहीं रहेगा। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर 1। C1 के साथ Q1 है, C2 के साथ Q2 है, C3 के साथ Q3 है, भी समान है। ठीक है, तो लेकिन विद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V, इसमें गुणा कर दें CV बराबर Q, Q बराबर C। तो देखो बेटा Q1 C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो देखो Q को मान रख दें CV, Q1 को मान C1 V1, Q2 को मान C2 V2, Q3 को मान C3 V3, भी कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी सो भी कटेगा। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही कुल धारिता का व्यंजक है। ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं।